आज की वीडियो जो होने वाली है वो एक साड़ी रीयूज पर ही होने वाली है। मोस्टली हम सिल्क की साड़ी को और जॉर्जेट की साड़ी को यूज करना सिखाते ही रहते हैं और बहुत सारे चैनल पे भी आपने देखा होगा। पर आज मैं एक कॉटन साड़ी का इतना यूनिक डिजाइन लेकर आई हूँ तो वो डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आएगा और उसको किस तरह से बना सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस वाले डिजाइन को आप सिल्क की साड़ी के साथ भी बना सकते हैं, सिल्क में बना सकते हैं या फिर आपके पास कोई ऑर्गेन्जा साड़ी है उसमें भी ये डिजाइन आप क्रिएट करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पैचेस वगैरह का हमने काम किया है, वो मैं आपको पूरा डिजाइन दिखाती हूँ किस तरह से ये बना है। और हैंडलूम कॉटन में दो तरह की साड़ियां आती हैं कि एक तो आपका साड़ी का बॉर्डर दिया होता है और एक होती है आपकी जो बिल्कुल प्लेन होती है। तो ये साड़ी थोड़ा प्लेन थी, तो प्लेन की वजह से क्या होता था कि जब हम इसको पहनते थे तो मुझे पर्सनली फील आती थी ना, बिना बॉर्डर बिना किसी चीज के प्लेन कॉटन की साड़ी को एक ऐसा लगता था कि जैसे कोई बेडशीट लपेट दी हो। तो वो मतलब उतना सुंदर उसका ग्रेस आता नहीं था और उसका थोड़ा कपड़ा भी थोड़ा सा मोटा था। नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा हल्का वाला कॉटन आता है, तो इसमें हल्का सा मोटा था तो उस वजह से थोड़ा सा अजीब लगती थी साड़ी पहनने के बाद। तो इसीलिए हमने इस साड़ी को एक ड्रेस में कन्वर्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमने उस डिजाइन को बनाया है। इसने के लिए बस आपको इतना ही करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि इस डिजाइन को हमने किस तरह से क्रिएट किया है। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बना हुआ है। पहले भी मेरी वीडियो में आप देख चुके होंगे कि एक कॉटन साड़ी का मैंने यूज किया था, उसमें एक अनारकली सूट बनाया था जो कि बहुत ही ट्रेंडी था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और रही बात इसकी, तो चलिए देखते हैं। ये हमने कुछ इस तरह से इस ड्रेस को बनाया है। ये प्योर कॉटन हैंडलूम कॉटन की साड़ी थी हमारी, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने अभी जस्ट प्रेस किया, उसके बाद भी ये फटाफट से मुच गया। तो इस तरह की साड़ी को पहनने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसको किस तरह बनाया, जो इसका योक पार्ट हमने लिया है ये हमने एक प्रिंस कट में लिया है। आप देखेंगे यहाँ से आपको दिखाई देगा, हमने इसको बिल्कुल सिंपल से पहले प्रिंस कट में इसका योक पार्ट बना दिया था और उसके बाद हमने इसकी स्लीव्स भी बिल्कुल छोटी सी ही निकल पाई है क्योंकि इतना कपड़ा नहीं होता है साड़ी का कि बहुत सारा कुछ बना सके। और इसका जो नेक रखा है हमने बिल्कुल राउंड नेक रखा है और जो इसका बैक का रखा है बैक के पे हमने इसको एक जिप से बनाया है। ये जिप आपको बहुत तरीके की मिल जाती है। मैंने बहुत सारी कुर्तीज में मेरी आपने पिछली रीयूज कंटेंट में देखी होगी कि एक स्टोन वाली भी आती हैं और सिंपल भी आती हैं। जो भी आपको पसंद आए आप उस तरह से जिप को लगा सकते हैं। तो ये तो हमारी चोली तैयार हो जाती है। नीचे में हमने एक उरेब पट्टी में यहाँ पर एक फ्रिल अटैच की है। यहाँ से हमारा ये गाउन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमने ये आपकी अम्ब्रेला कट मतलब उरेब पट्टी काटी थी जो कि पूरा अम्ब्रेला का हमारा यहाँ से लुक आ जाता है थोड़ा सा। तो अगर आप सीधी पट्टी काटेंगे तो इस तरह की ग्रेस उसमें नहीं आएगी, तो आपको थोड़ा सा उरेब और अम्ब्रेला करके ही काटना पड़ेगा। नीचे से हमने कलियां कट की हैं, आप देख सकते हैं। नीचे हमने इसके कलियां कट की हैं और कलियों के साथ हमने जैसे हम स्कर्ट बनाते हैं और उसकी तरह ही हमने सेम इसको बनाया है कलियों में। और आप यहाँ पे देखेंगे इसकी लेंथ को कवर करने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक जोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। ये जोड़ नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर हमने इन कलियों की हमारी जो साड़ी की विड्थ थी, विड्थ में से ही हमने कलियां निकाली हैं और उसकी वजह से हमारी जो लेंथ थी वो हमारे यहाँ पर नहीं आ रही थी। इसी वजह से हमने यहाँ पर एक जोड़ के साथ इसकी लेंथ को बढ़ा दिया है और ऊपर से इसके हमने ये फ्रिल लगा दी है। एक तो हमारी लेंथ बढ़ गई और एक हमारा ये स्टाइल थोड़ा डिफरेंट लुक आ गया इसका, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। ऐसा लगता है कि हमने एक स्कर्ट के साथ पेप्लम टॉप पहना हुआ है। तो और जो हमने इसका ये दुपट्टा, ये भी मेरी एक साड़ी का ही बचा हुआ है और ये मैंने इसके साथ लगा लिया। अगर आपके पास कोई दुपट्टा नहीं है या कोई साड़ी में से कपड़ा नहीं बचा हुआ है तो आप कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा एक दुपट्टा था जो मेरा यूज नहीं, सॉरी साड़ी में से बना हुआ दुपट्टा था जो कि मेरा यूज नहीं हो रहा था। उसको मैंने यहाँ पर प्लीट्स के साथ, आप देखेंगे यहाँ पे प्लीट्स के साथ स्टिच कर दिया है और ये पूरा यहाँ पर भी हमने
प्लीट्स के साथ स्टिच कर दिया है पहले। ये देखेंगे यहाँ पर स्टिच किया है। बैक से हमने इसको बिल्कुल भी नहीं सीला है, इसको हमने बिल्कुल अलग रखा है। और इसको थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देने के लिए ये वाला पैच इसके साथ हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये वैसे साड़ी के साथ जो आपकी कोई पुरानी साड़ी हो उसमें से भी निकल सकता है इस तरह का पैच, वो भी यूज कर सकते हैं आप। और अगर आप इस तरह का लेने भी जाएंगे ना, आपको 50-60 रुपए 40 रुपए, वो आपके पैच के वर्क के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने का मिल जाता है। हमारे यहाँ 50 रुपीज में इस तरह का पैच मिल जाता है। तो और फिर होलसेल की मार्केट से लो तो वहां से डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो इस तरह का पैच हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया ताकि ये ड्रेस हमारी एक पार्टी वेयर लुक में आ जाए। आप चाहें तो इसको एज अ स्कर्ट भी बना सकते हैं, स्कर्ट में भी लेंथ आपकी निकल सकती है और पेप्लम टॉप की तरह इसको चोली को बना सकते हैं, पर हमने इसको फ्लोर लेंथ में बनाया है। इसके अंदर अगर हम लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग आप देखेंगे कि हमने इसमें सेंटून की लाइनिंग का यूज किया है। आप देखेंगे सेंटून की इसमें लाइनिंग है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप चंदेरी कॉटन बोल सकते हैं। आप अगर शॉपकीपर को बोलेंगे कि चंदेरी कॉटन में लाइनिंग दिखा दो तो वो इस तरह की लाइनिंग आपको देगा, ताकि ये पहनने में आपको किसी भी सीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप गर्मियों में भी इसको इजीली पहन सकते हैं। और इसमें मेरा जो कॉस्ट आया है वो सिर्फ इस पैच का आया है और हमारा लाइनिंग का आया है। बाकी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको जरूरत नहीं होती। आप पूरा लुक देखेंगे इसका तो ये कुछ इस तरह से आता है। इसका अच्छा खासा दुपट्टा है क्योंकि साड़ी में से निकला हुआ है। आप देख सकते हैं काफी लंबा ये दुपट्टा हमारा आ जाता है। आप देखेंगे बहुत लंबा है ये बहुत ही सुंदर हमारा ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह की कॉटन साड़ी से फ्लोर लेंथ सूट या गाउन नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इसमें से एक पैंट और कुर्ती भी निकाल सकते हैं और उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं बनवाना चाहते तो आप स्कर्ट और कुर्ती भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह की साड़ीज होती पूरी 6 मीटर है, क्योंकि ऑल ओवर सेम होती है ना। तो उसमें ब्लाउज का एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, वो पूरी आपको 6-6.25 मीटर मिलती है, तो अच्छा खासा आपको फैब्रिक मिल जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पैंट और शरारा प्लाजो कुछ भी आपका जो मन है उसमें से बनवा सकते हैं, आराम से निकल जाता है। आप स्कर्ट भी बना सकते हैं, कलियों वाली स्कर्ट आराम से निकल जाएगी और वो भी बहुत अच्छी लगती है। कलियों वाली स्कर्ट के साथ आप शॉर्ट कुर्ता बना सकते हैं, वो भी काफी अच्छा लगता है। वैसे इसका पहनने के बाद जो लुक आता है वो भी यही आता है कि स्कर्ट और ऊपर से पेप्लम टॉप हमने पहना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से पैचेस का काम करके भी ड्रेस को डिफरेंट लुक दे सकते हैं और बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आपका आ जाता है। और खास बात ये होती है कि ये रेडीमेड वाला लुक तो आता है पर आपको मार्केट में इस तरह का डिजाइन देखने को भी नहीं मिलता है। तो गाइज ये तो था हमारे कॉटन साड़ी का रिव्यूज, जो कि बहुत ही सिंपल और थोड़ा यूनिक डिजाइन हमारा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे हिट जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।